बच्चों अब हम हमारे एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट सम में आ गए हैं, दैट इज द 13th सम। इसके बाद एरियाज ऑफ सर्कल स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, ये आपको ड्रॉ करना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा है प्रूव द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ, ये साइन है क्वाड्रिलैटरल का, मैंने साइन बना दिया है बिकॉज इट टेक्स लेस स्पेस। तो प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वाड्रिलैटरल बनाया है, पैरेललोग्राम नहीं कि पैरेलल इक्वल है, क्वाड्रिलैटरल भी दिया हुआ है और बाकी सारे साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम वैसा ही बनाएं। ऑफकोर्स उसमें ज्यादा टाइम आप मत वेस्ट करिएगा, आपको प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा बनाइए ताकि वो क्वाड्रिलैटरल ही दिखे, पैरेललोग्राम या रोम्बस या स्क्वायर मत बना दीजिए। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ये मेरा सर्कल है, सेंटर ओ हो गया एंड इट इज टचिंग एट द पॉइंट्स एस पी क्यू आर। तो वो सारी चीजें आपको लिख देनी है, आई हैव ऑलरेडी रिटन। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, ये जो एंगल्स हैं हमें पूछा क्या गया है, ये एंगल जो बनेगा एंगल ए ओ बी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये एंगल और ये एंगल डी ओ सी, ये दोनों का एडिशन 180 है और दूसरा ये दोनों जो बन जाते हैं इनका एडिशन भी 180 है। हमें ये प्रूव करना है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है सर्कल के वही यूज करना है, हमें एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी लाना ही नहीं है, जो बुक में है वही यूज करके वी हैव टू प्रूव। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जॉइन OP, ओके, OQ, OR, OS, मैंने सब ज्वाइन कर दिया है। क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, tangents from external point of a circle subtend a equal angles at the center, मतलब ये एंगल 1, 2 दे आर इक्वल। ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल लेके हम प्रूव करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ये दोनों tangents टू द सर्कल है, देयरफॉर क्या मिलता है हमें। अब यहां पहले लिख देंगे ज्वाइन, आपने क्या क्या ज्वाइन किया है, OP, OQ, OR एंड OS, ओके। फिर आप लिखेंगे सिंस, प्रॉपर्टी लिख देंगे सिंस tangents drawn from an external point to a, from an external point is are equal to a circle subtend equal angles at the center, ठीक है। Therefore angle 1 is equal to angle 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, हम इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट B हो गया, दो टेंजेंट्स हो गए AB BC, तो हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फिर यहां पे हम इसको 5, 6, 7, 8 सबको हमने लेबल कर दिया टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये हमें मिल गया। नाउ व्हाट, वी हैव अनदर प्रॉपर्टी, सर्कल का अनदर प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स एट द सेंटर सबटेंडेड एट द सेंटर लिख दीजिए, एंगल्स एट
angles subtended at the center of a circle equal to 360 डिग्री। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 is equal to 360 degree. Now we have angle 1 is equal to angle 2. तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 ले लेंगे, एंगल 2 ले लेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AOB is 2 plus 3। यहां पे ये वैसे ही सीक्वेंस में हम यहां पे ले लेंगे, जैसे कि मैं उसको ट्वाइस करके भी लिख सकती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, तो ट्वाइस करके मैं ब्रैकेट में लिखूंगी AOB इज व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये COD इज 6 and 7। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ये ट्वाइस जो है यहां पे चला जाएगा तो ये 180 हो जाएगा। तो हमको मिलता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 by 2, दैट इज 180। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज नथिंग बट एंगल AOB and plus angle 6 and angle 7 is what, COD, angle COD which is equal to 180 degree। तो हमारा ये प्रूव हो गया, दिस इज प्रूव्ड। सिमिलरली हम अब ये वाले दोनों एंगल्स को ले लेंगे, ट्वाइस करके हम वापस लिख सकते हैं। यहां पे मैं शॉर्ट में कर देती हूं, मैं ट्वाइस करके पहले लिखूंगी एंगल 4 BOC, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। सारे स्टेप सेम होंगे, इसलिए वो क्या हो जाता है, 2 वहां चला गया, आपका एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 1 इज 180। अब आप अपने डायग्राम पे आ जाइए। एंगल 4 प्लस 5 इज एंगल BOC, therefore एंगल BOC प्लस 8 plus 1 is DOA, एंगल DOA is equal to 180, जो कि हमें प्रूव करना था। सो इट इज वेरी सिंपल। खाली आपको ये जो कॉम्बिनेशन है, आपने जो कॉम्बिनेशन यहां लिया है वही आना चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल।